अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहां सोने के रंग का एक मुजस्समा सूरज के साथ घूमता था, जहां सहरा के बीचों बीच जमीन से 40 साल से आग निकल रही है और बुझने का नाम नहीं ले रही, जहां सैद मार्बल की इमारतें उतनी हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पूरे शहर को ही रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये एक हकीकी मुल्क की हकीकी कहानी है और इस मुल्क का नाम है तुर्कमानिस्तान। अब आप सोचेंगे कि ये मुल्क है कहाँ, कैसा है, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यहाँ जाना कितना मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस मुल्क को दुनिया का सबसे बंद, सबसे खुफिया और सबसे अजीब मुल्क क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो आपको शुरू से आखिर तक हैरान करती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तुर्कमानिस्तान वस्ती एशिया में वाक़े एक मुल्क है जो कभी सोवियत यूनियन यानी रूस का हिस्सा हुआ करता था। अक्टूबर 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो तुर्कमानिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया। अब ज़रा इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाएं। ये मुल्क रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के तकरीबन 60% जितना है, यानी 5,42,000 मुरब्बा किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, असल दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े रकबे में आबादी कितनी है, सिर्फ 62.5 लाख के करीब, यानी पाकिस्तान के किसी एक बड़े शहर जितनी आबादी पूरे मुल्क में फैली हुई है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा रकबा और इतनी कम आबादी, आखिर बाकी ज़मीन कहाँ गई? तो दोस्तों, असल बात यह है कि इस मुल्क का 80% से ज़्यादा हिस्सा एक ऐसे सहरा पर मुश्तमिल है जिसे कराकम सहरा कहा जाता है, और यही सहरा इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान भी है और सबसे बड़ा राज भी। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बंद ममालिक में तुर्कमानिस्तान का नाम क्यों आता है? असल बात यह है कि यहाँ सहाफ़ियों का दाखिला तकरीबन नामुमकिन है, इंटरनेट पर शदीद पाबंदियाँ हैं और हुकूमत अपने मुल्क की तस्वीर और ख़बरें बाहर जाने ही नहीं देती। यहाँ तक कि बहुत सी बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप तक आम शहरियों के लिए बंद हैं और लोग सिर्फ VPN के ज़रिए चोरी छुपे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इसे शुमाली कोरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बंद मुल्क कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि बाहर से इतना बंद नज़र आने वाला ये मुल्क अंदर से सोने और मार्बल में चमकता हुआ एक अजीबो गरीब शहर छुपाए बैठा है, और वो शहर है इसका दारुल हुकूमत इश्काबाद। अब ज़रा तारीख़ की तरफ चलते हैं। तुर्कमानिस्तान की सरजमीन कोई नई नहीं, यहाँ सिल्क रोड यानी शाहराए रेशम गुजरती थी, वही रास्ता जिससे सदियों पहले चीन से यूरोप तक तिजारत होती थी। यहाँ का कदीम शहर मरू, जिसे आज मरी कहा जाता है, कभी दुनिया के सबसे बड़े और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता था। तारीख दानों का कहना है कि 12वीं सदी में मरू शायद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, आबादी के लिहाज से भी और इल्म व सकाफत के लिहाज से भी। लेकिन फिर चंगेज़ खान की फ़ौजों ने इस शहर को इतनी बेदर्दी से तबाह किया कि तारीख़ में उसे इंसानी तारीख़ की बदतरीन तबाही में से एक करार दिया जाता है। आज वही शानदार शहर खंडरात की सूरत में सहरा में खामोश पड़ा है और यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा करार दे रखा है। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जिसकी वजह से तुर्कमानिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, और वो है दरवाज़ा गैस क्रिएटर, जिसे लोग दरवाज़ा जहन्नम यानी गेट्स ऑफ हेल के नाम से जानते हैं। कहानी कुछ यूं है कि 70 की दहाई में सोवियत इंजीनियर्स यहाँ कुदरती गैस तलाश कर रहे थे। खुदाई के दौरान ज़मीन धंस गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे मेथीन गैस मुसलसल खारिज होने लगी। ये गैस इंतहाई ख़तरनाक थी, इसलिए इंजीनियर्स ने सोचा कि उसे आग लगा दी जाए ताकि चंद दिनों में ये खुद ही जलकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, वो आग आज 50 साल बाद भी जल रही है। ये गड्ढा तकरीबन 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है, और रात के वक्त जब सहरा में अंधेरा छा जाता है तो दूर से ये ऐसा लगता है जैसे ज़मीन में वाकई कोई दोज़ख का दरवाज़ा खुल गया हो। ये जगह अब तुर्कमानिस्तान की सबसे बड़ी सियाहती पहचान बन चुकी है और दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए सहरा का मुश्किल सफ़र करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि तुर्कमानिस्तान सिर्फ इस एक गड्ढे तक महदूद नहीं, यहाँ की सकाफत और लोगों की ज़िंदगी भी इतनी ही दिलचस्प है। यहाँ के लोग बुनियादी तौर पर तुर्कमान नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़बान तुर्कमान है, जो तुर्की ज़बान से मिलती जुलती है। ज़्यादातर आबादी मुसलमान हैं, तकरीबन 99% लोग इस्लाम के पैरोकार हैं। यहाँ की सकाफत में कालीन बाफ़ी यानी कारपेट बनाना बहुत अहमियत रखता है,
तुर्कमान कालीन पूरी दुनिया में मशहूर हैं और यहाँ तक कि मुल्क के कौमी परचम पर भी 5 मुख्तलिफ कालीन के डिज़ाइन बने हुए हैं जो 5 बड़े कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं। ये शायद दुनिया का वाहिद झंडा है जिस पर कालीन का डिज़ाइन मौजूद है। अब ज़रा यहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि तुर्कमानिस्तान में बिजली, पानी और कुदरती गैस आम शहरियों को तकरीबन मुफ्त मिलती है या बहुत ही कम कीमत पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुल्क कुदरती गैस के ज़खायर के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ मौजूद गैल्किनिश गैस फील्ड दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर में से एक है, जिसे बाज़ माहिरीन दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा ज़खीरा करार देते हैं। यानी सोचें, एक तरफ ये मुल्क इतना अमीर कि पेट्रोल और गैस कौड़ियों के दाम में मिलती है और दूसरी तरफ आम लोगों की ज़िंदगी इतनी सादा और महदूद कि इंटरनेट तक पूरी तरह मयस्सर नहीं। यही तजाद इस मुल्क को बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। इक्तसादी लिहाज से बात करें तो तुर्कमानिस्तान की मईशत बुनियादी तौर पर कुदरती गैस और तेल की बरामद पर खड़ी है। मुल्क की करेंसी को तुर्कमान मनात कहा जाता है। यहाँ की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP का बड़ा हिस्सा तवानाई के शोबे से आता है और इसके बाद कपास की पैदावार भी अहम है। दिलचस्प बात यह है कि तुर्कमानिस्तान कपास पैदा करने वाले दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है और इसीलिए इसे कभी कभार सफ़ेद सोने की सरजमीन भी कहा जाता है। लेकिन असल बात यह है कि इतनी दौलत के बावजूद आम आदमी की ज़िंदगी में वो आसानियां नज़र नहीं आती जो एक अमीर मुल्क में होनी चाहिए और यही वजह है कि बहुत से बैनुल अक़वामी इदारे इस मुल्क की मुआशी पॉलिसियों पर सवालात उठाते रहते हैं। अब आते हैं एक ऐसे मौजू की तरफ जो हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नाजरीन के लिए ख़ास तौर पर दिलचस्प होगा। क्या पाकिस्तान या इंडिया के लोगों का तुर्कमानिस्तान से कोई ताल्लुक़ है? तो दोस्तों, असल बात यह है कि तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो राब्ता है वो काफ़ी अहम है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा मंसूबा ज़ेर बहस रहा है जिसे TAPI गैस पाइपलाइन कहा जाता है, यानी तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को मिलाने वाली गैस पाइपलाइन। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो पाकिस्तान को बराह रास्त तुर्कमानिस्तान से सस्ती गैस मिलना शुरू हो सकती है, जिससे तवानाई के बहरान में काफ़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तलबा यहाँ मेडिकल और दीगर शोबों में तालीम हासिल करने भी आते हैं, क्योंकि यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ निस्बतन सुस्ती तालीम फराहम करती हैं। लेकिन दोस्तों, वीज़ा के मामले में तुर्कमानिस्तान दुनिया के सबसे सख्त ममालिक में से एक है। यहाँ टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना इंतहाई मुश्किल है और ज़्यादातर गैर मुल्कियों को सिर्फ लाइसेंस याफ्ता टूर ऑपरेटर के ज़रिए ही और एक मकामी गाइड के साथ ही मुल्क में दाखिले की इजाज़त मिलती है। यानी आप चाहें भी तो अकेले घूम नहीं सकते, हुकूमत की निगरानी में ही सफ़र करना पड़ता है। अब चलें ज़रा एक ख्याली सफ़र पर, जैसे हम खुद वहाँ जा रहे हों। तसव्वुर करें कि आपका जहाज़ इश्काबाद के हवाई अड्डे पर उतरता है। बाहर निकलते ही आपकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो शायद दुनिया में कहीं और नज़र ना आए। चारों तरफ सफ़ेद मार्बल की चमकती हुई इमारतें, साफ़ सुथरी वसी सड़कें और सोने के गुंबद जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे होते हैं। इश्काबाद को 2013 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का वो शहर करार दिया जहां फी मुरब्बा किलोमीटर सफ़ेद मार्बल की इमारतों की तादाद सबसे ज़्यादा है। सोचें दोस्तों, एक पूरा शहर जो सफ़ेद मार्बल से बना हो, इतना साफ और इतना मुनज़्ज़म कि देखने वाला हैरान रह जाए। यहाँ की सड़कें इतनी खाली और पुरसुकून होती हैं कि बाज़ औक़ात लगता है जैसे ये कोई फिल्म का सेट हो, हकीकी शहर ना हो। इश्काबाद में सबसे पहले जो चीज़ आपकी तवज्जो खींचेगी वो है यहाँ की शानदार इमारतें और यादगारें। यहाँ एक मशहूर जगह है जिसे आज़ादी का मीनार या इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट कहा जाता है, जो मुल्क की आज़ादी की याद में बनाया गया है और उसकी बुलंदी और डिज़ाइन देखकर दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा यहाँ एक और हैरानकुन यादगार है जिसे आर्च ऑफ न्यूट्रलिटी कहा जाता था, जिस पर पहले मुल्क के साबिक सदर का एक सोने के रंग का मुजस्समा नस्ब था जो खुद ब खुद घूमता था ताकि हमेशा सूरज की तरफ रुख रहे। बाद में उसे शहर के दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन ये बात आज भी लोगों को हैरान करती है कि एक हुक्मरान का इतना बड़ा सोने का मुजस्समा सूरज के साथ घूमता था। अब आपको यकीन नहीं आएगा, इश्काबाद में एक ऐसी इमारत भी है जो दुनिया की सबसे बड़ी बंदशुदा सितारे की शक्ल की इमारत में शुमार होती है, जिसे तुर्कमान सकाफती मरकज़ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर फेरियस वेल यानी झूला भी मौजूद है, जिसे आलम कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट सेंटर कहते हैं और ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। सोचें, एक ऐसा झूला जो मुकम्मल तौर पर छत के नीचे एक बंद इमारत के अंदर बनाया गया हो।
ये वाकई एक इंजीनियरिंग का कमाल है। इश्काबाद से निकलकर अगर हम दूसरे शहर की तरफ सफ़र करें तो हमें जाना होगा मारी, जिसे कदीम ज़माने में मरो कहा जाता था। यहाँ पहुँचते ही आपको वक्त में पीछे जाने का एहसास होगा। यहाँ कदीम खंडरात, पुरानी दीवारें और सदियों पुराने मकबरे मिलते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी ये शहर इल्म, तिजारत और सकाफत का मरकज़ था। यहाँ का सुल्तान सिंजर का मकबरा ख़ास तौर पर मशहूर है, जो वस्ती एशिया के कदीम फ़न तामीर का शाहकार समझा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं खवा के शहर की तरफ, जो तुर्कमानिस्तान के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ की तारीख़ी इमारतें, किले और मदरसे देखकर आपको वस्ती एशिया की पुरानी इस्लामी तहज़ीब का एहसास होगा। खवा शहर कभी ख्वारिज़्म सल्तनत का अहम हिस्सा था और यहाँ की तारीख़ी फ़ज़ा आज भी महसूस की जा सकती है। अब ज़रा फ़ितरत की तरफ चलते हैं। तुर्कमानिस्तान का बेशतर हिस्सा कराकम सहरा पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब तुर्की ज़बान में काला रेत का सहरा होता है। यहाँ की रेत के टीले, खामोश रातें और आसमान पर चमकते सितारे एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो शायद आपने ज़िंदगी में कभी न देखा हो। सहरा में रात गुजारना, रिवायती खेमों में क़याम करना और मकामी लोगों के साथ खाना खाना एक ऐसा तजुर्बा है जो सयाह कभी नहीं भूलते। इस और यही वो जगह है जहाँ दरवाज़ा गेस क्रिएटर यानी दरवाज़ा जहन्नम वाक़े है, जिसे देखने के लिए लोग घंटों का सहराई सफ़र तय करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के खानों की। तुर्कमान खाना बुनियादी तौर पर गोश्त, चावल और रोटी पर मुश्तमिल होता है। यहाँ की सबसे मशहूर डिश प्लोफ है, जिसे हम पुलाव कह सकते हैं, और ये गोश्त, चावल, गाजर और मसालों से तैयार की जाती है, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी पुलाव से मिलती जुलती। इसके अलावा यहाँ रिवायती रोटी, जिसे चुरिक कहते हैं, बहुत मशहूर है, जो तंदूर में पकाई जाती है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं और अगर किसी तुर्कमान घराने में आप मेहमान बन जाएं तो आपको दिल खोल कर खाना खिलाया जाएगा। यहाँ चाय पीने की रिवायत भी बहुत पुरानी है और मेहमान को सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पेश की जाती है। अब बात करते हैं मौसम की। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान का मौसम इंतहाई सख्त है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का शहर अशकाबाद या इश्काबाद अक्सर दुनिया के गर्म तरीन शहरों की फहरिस्त में आता है। दूसरी तरफ सर्दियों में सहरा की रातें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है। यानी एक ही मुल्क में आपको शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों का तजुर्बा हो सकता है, और यही चीज़ इस मुल्क के मौसम को दुनिया के सबसे मुश्किल मौसमों में शामिल करती है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ। इश्काबाद शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम काफ़ी मुनज़्ज़म है, लेकिन दोस्तों, एक अजीब बात यह है कि यहाँ काली रंग की गाड़ियाँ चलाने पर गैर रस्मी पाबंदी रही है। कहा जाता है कि साबिक सदर को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था और उन्होंने हुक्म दिया था कि शहर में ज़्यादातर गाड़ियाँ सफ़ेद रंग की ही होनी चाहिए ताकि शहर साफ और यकसा नज़र आए। यही वजह है कि इश्काबाद की सड़कों पर आपको ज़्यादातर सफ़ेद गाड़ियाँ नज़र आएंगी और ये मंजर देखने में वाकई अजीब लेकिन खूबसूरत लगता है। अब दोस्तों, वक्त आ गया है इस मुल्क की सबसे ज़्यादा हैरानकुन और अनोखी बात बताने का, जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। तुर्कमानिस्तान में सदर की शख्सियत को इतनी अहमियत दी जाती रही है कि यहाँ अजीब व गरीब क़वानीन बनाए गए। मिसाल के तौर पर साबिक सदर नियाज़ोफ के दौर में मुल्क के महीनों और दिनों के नाम तक तब्दील कर दिए गए थे। जनवरी के महीने का नाम खुद उनके अपने नाम पर रख दिया गया था और साल के कुछ महीने उनकी वालिदा और उनकी किताब के नाम पर रखे गए। इसके अलावा कुछ अरसा के लिए यहाँ सरकारी टेलीविज़न पर एंकर्स को मेकअप लगाने की इजाज़त नहीं थी और मुल्क में कुत्तों के पालने पर भी दारुल हुकूमत में पाबंदियाँ आयद की गईं, क्योंकि कहा गया कि उनसे बदबू फैलती है। यहाँ तक कि एक वक्त में सरकारी तौर पर ओपेरा और बैले डांस पर भी पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि उसे तुर्कमान सकाफत के ख़िलाफ़ समझा गया। ये सुनकर आपको ज़रूर हैरत होगी कि एक मुल्क में इतने अनोखे और सख्त फ़ैसले कैसे हो सकते हैं, लेकिन यही तुर्कमानिस्तान की असल कहानी है। एक ऐसा मुल्क जो ज़ाहिरी तौर पर सोने और मार्बल में चमकता है, लेकिन अंदर से सख्ती और राजदारी में लिपटा हुआ है। अब अगर बात करें यहाँ के सबसे ठंडे और सबसे गर्म मकामात की, तो कराकम सहरा का दरमियानी इलाका मौसम गर्मा में दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है, जहाँ धूप में चलना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ मौसम सुरमा में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होती है, जो इस मुल्क के मौसमी तजाद को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि तुर्कमानिस्तान में घोड़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ख़ास तौर पर यहाँ की मशहूर नस्ल अखालतीके, जिसे दुनिया के खूबसूरत तरीन घोड़ों में शुमार किया जाता है। इन घोड़ों की जल्द ऐसी चमकदार होती है कि धूप में ये सोने की तरह चमकते हैं और इसीलिए उन्हें गोल्डन हॉर्सेस भी कहा जाता है। ये घोड़े मुल्क की पहचान हैं और यहाँ तक कि मुल्की करेंसी और कौमी निशान पर भी इन घोड़ों की तस्वीर मौजूद है।
हर साल यहाँ एक कौमी त्यौहार भी मनाया जाता है जो ख़ास तौर पर उन्हीं घोड़ों के लिए वक्फ होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ की मजहबी और रिवायती ज़िंदगी की, तो यहाँ के लोग इस्लामी रिवायात के साथ साथ अपनी कबायली सकाफ़त को भी बहुत अहमियत देते हैं। शादी ब्याह की तकरीबात यहाँ बहुत रंगीन और रिवायती अंदाज में मनाई जाती हैं, जिसमें दुल्हन रिवायती लिबास और भारी जेवरात पहनती है। ख़ानदानी निज़ाम यहाँ बहुत मजबूत है और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त को बहुत अहम समझा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुआशरों में होता है। शायद यही वजह है कि जब पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी लोग यहाँ जाते हैं तो उन्हें यहाँ की ख़ानदानी अक़दार अपने मुल्क जैसी महसूस होती हैं। अब दोस्तों, एक और हैरानकुन चीज़ की तरफ आते हैं। क्या आप जानते हैं कि तुर्कमानिस्तान का कौमी परचम दुनिया के सबसे पेचीदा और तफसीली झंडों में से एक है। इस पर न सिर्फ 5 कालीन के डिज़ाइन हैं, बल्कि एक हलाल और 5 सितारे भी मौजूद हैं जो मुल्क के 5 सूबों की नुमाइंदगी करते हैं। ये झंडा इतना तफसीली है कि उसे बनाना भी एक फ़न का काम समझा जाता है। सफ़र के इस आखिरी हिस्से में अगर हम बात करें कि यहाँ जाने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है, तो दोस्तों, जैसा कि पहले बताया, यहाँ आज़ादाना तौर पर सयाहत करना तकरीबन नामुमकिन है। आपको एक रजिस्टर्ड टूर कंपनी के ज़रिए ही वीज़ा मिलता है और सफ़र के दौरान एक गाइड हर वक्त आपके साथ होता है। लेकिन जो लोग ये मुश्किल सफ़र करने में कामयाब हो जाते हैं, वो वापस आकर यही कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे अनोखी और यादगार सयाहती तजुर्बात में से एक था, क्योंकि यहाँ का मंज़र, यहाँ की खामोशी। और दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो तुर्कमानिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जो तज़ादात से भरा हुआ है। एक तरफ सोने और मार्बल में चमकता हुआ जदीद दारुल-हुकूमत और दूसरी तरफ सहरा में सदियों से जलती हुई आग। एक तरफ दुनिया के अमीर तरीन कुदरती गैस के ज़खायर और दूसरी तरफ आम लोगों की महदूद ज़िंदगी। एक तरफ सख्त और पुरअसरार हुकूमती पॉलिसियाँ और दूसरी तरफ लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी। यही तज़ाद इस मुल्क को दुनिया के सबसे दिलचस्प और पुरअसरार ममालिक में से एक बनाता है। अब दोस्तों, मुझे बताएं, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको हैरान किया? वो सोने का घूमने वाला मुजस्समा, या वो 50 साल से जलती हुई दरवाज़ा जहन्नम की आग, या फिर सफ़ेद मार्बल में चमकता हुआ पूरा शहर? कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई दिलचस्प वीडियोस लाते रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस अनोखे मुल्क की कहानी जान सकें। शुक्रिया कि आपने ये सफ़र हमारे साथ मुकम्मल किया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।